हम विकलांग व्यक्तियों की यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की अफसरशाही के राज में हम विकलांग व्यक्तियों को दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें कोई दिव्यांग जनों के लिए राज्य सरकार इतनी अच्छी स्कीम्स ला रही है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रही है। वो विकलांग आदमी भी ब्लॉक जाते-जाते बेहोश हो जा रहा है। आप सरकार से जलते हैं? हाँ, एकदम दुखी हैं। जलते हैं आप? हाँ, एकदम दुखी हैं। रोजगार ना है, दे रहे हैं। कुछ नहीं रोजगार दे रहे हैं। रोजगार के नाम पे वो लूट रहे हैं झारखंड को। 60-40 के नाम पर लूट रहे हैं। जो जुमलाबाजी की सरकार है, झूठा की सरकार है, जो झूठों की सरकार है। जब कोई दरवाजा में जाते हैं, हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, डीसी एसपी बीडीओ सीओ कोई नहीं सुनता है। जब हम लोग जाते हैं तो पैसा की बात किया जाता है, घूस मांगा जाता है विकलांग व्यक्ति से कि पैसा दो तो राशन कार्ड बनेगा, पैसा दो तो पेंशन बनेगा, पैसा दो तो इंदिरा आवास मिलेगा, पैसा दो तो शौचालय बनेगा, पैसा दो तो छात्रवृत्ति मिलेगा। जब एक विकलांग व्यक्ति से, एक हरदन से, एक दलित से मांगा जाता है, रिश्वत मांगा जाता है, तो कैसी सरकार है ये? झूठों की सरकार है, लूट की सरकार है। इससे तो तमाम वादे किए कि हमारे विकलांग को रोजगार देंगे, पेंशन देंगे, आवास देंगे, शिक्षा से उसको जोड़ेंगे, अथक प्रयास से हम उसको नौकरी देंगे। हम ये सरकार झूठे की सरकार है, सच की सरकार नहीं। आज सरकारें चल रही है शब्द के बुछार से, और कितनी उग्रवाद पनप रहे हैं करोड़ों बेरोजगार से। आज महिलाएं शोषण हो रही है भीषण बलात्कार से। अरबों जन तक यह प्रश्न है सरकार से। वो सरकार की कमी है जिसकी सोनिया मामी है। हमारे झारखंड की सरकार युवा मुख्यमंत्री होने के नाते और हमारे कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो वादा किया हमारे पूरे झारखंड में विकास की गंगा बहाने का, उन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया। लूट रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी लूट रहे हैं, और हमारे सत्यानंद भोक्ता लूट रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं है। सबसे पहले विकलांग महिलाओं और हरजन को आरक्षण देती है सरकार, जो हम लोगों को 1000 में आज ठग के रख रही है, जबकि हम लोगों का नारा था कि 5000 से कम नहीं, 1000 में दम नहीं। खतियान जोहार यात्रा कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन और भोक्ता जी कर रहे हैं। ये झूठों की सरकार है, ये लूट की सरकार है। आप घूस लेके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी घूस दिए हैं क्या? सत्यानंद भोक्ता घूस दिए हैं क्या? अरे नहीं, आपको घूस दिया बीजेपी? नहीं, आपको घूस दिया नहीं, आपको हजारों दर्दमंद कम होते पर काम के आदमी छन होते, वक्त इंसाफ की आते रहे तो सुप्रीम कोर्ट की भी दरवाजे बंद होते। उसी तरह हमारे पूरे झारखंड में जब विधानसभा हम लोग जाते हैं, विकलांग आदमी, कोई महिला, कोई गरीब आदमी, तो उनकी दरवाजा बंद होती है। आप बोलते कि हजारों मंजिलें होंगे, हजारों कारबा होंगे, निगाहें ढूंढेगा ना जाने हमारे पता कहाँ होंगे। जब हमारे सत्यानंद भोक्ता चतरा के धरती पर आते हैं तो उन्होंने गरीब से पैसा वसूलते हैं। अरे उन्होंने पैसा के नाम पर गरीबों के लिए भुक्ता जी इतना कोरोना काल में मास्क बांटे हैं, बहुत सारे कुछ नहीं किए। गठबंधन की सरकार में रहते हुए इतना लूटने का काम किया कि जब सत्ता में आए तो अरबों रुपया की संपत्ति चतरा में फिर जमा कर लिए। जनता को आज तक कुछ भी नहीं सुना। और खास करके दिव्यांग व्यक्ति अगर कोई जाता है उनके सामने तो उनकी मजाक उड़ाते हैं। और जब मैंने कई बार अपने समस्या को लिखा माननीय हेमंत सोरेन जी को, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मैं सरकार से करना चाहता हूँ, बेरोजगारी हट रही है झारखंड से, देख रहे हैं धीरे धीरे नहीं हट रही है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है। नहीं, देखिए आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा लिया, इसने लिया कि नहीं? वैकेंसी लिया? नहीं लिया, नियुक्ति भी दिया। अरे ये बाहरी लोगों राज कर रहे हैं। यहाँ झारखंड के नौजवान दर की ठोकरें खा रहे हैं, और बाहर के लोग रिश्वत देकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जब हमारे अम्रपाली टंडवा अम्रपाली में बाहरी लोग आके जी खा रहा है, और यहाँ के लोग वो बंदूक टांगने से आप कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार? हाँ, भ्रष्टाचारी है। इसका मतलब आप भी दोषी हैं। आपको सत्यानंद भोक्ता पैसा दिया है क्या? आपको बीजेपी वाला पैसा दिया बोलने के लिए? नहीं, हमें बीजेपी वाला पैसा नहीं दिया है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि झारखंड की जनता, नौजवान बेरोजगार है। आप लोग इस तरह फड़फड़ाते रह जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं, गलत बात है। ये मीडिया वाला लोग बरगलाना चाहता है कि जब हम लोग पैसा देती है हेमंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, कि ताकि सरकार के खिलाफ में नहीं बोले, सरकार का आवाज नहीं उठावे। आप लोग लूटने का काम करते हैं। एक स्कीम ला रही है, नहीं, योजना है, और दिव्यांग जनों के लिए एक से एक स्कीम है। आपको पता होना चाहिए के लिए स्कीम चला रहे हैं। अभी पता होना चाहिए। आप सोचिए झारखंड में अभी आपको एक पता से होना एक तालाब, नहर 23 लाख के 22 लाख के। अरे विधायक लूट है, कभी बना था? नहीं, लूट है। उससे तो बढ़िया कल कारखाना खोल देती, फैक्ट्री खोल देती है, कई रोजगार खोल देती, उससे जीता। तालाब बनने से क्या हो जाएगा? हमारी कहते हैं कि ये लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, कलम रोने पर मजबूर हो जाएगा। हम एक समय आएगा कि माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं
कलम के जवाब से दूंगा कि लिखा है कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे, अगर तेल महंगा हो गया तो हेमंत सोरेन झारखंड के धरती पर घूमना छोड़ दे। मैं सत्यानंद भोक्ता को मैं इस मंच के अवगत कराना चाहता हूं कि जब जब वो चतरा के धरती पर आए हैं तो पूंजीपतियों से बात किए हैं, अच्छा, रईसों से बात किए हैं, गरीब जनों की नहीं गरीब जनों की बात तो किया ही नहीं। अरे छठियारी में जाते हैं वो छठियारी में जाते एक बहाना है, मुंडन में दरवाजा पर जाते मुंडन हैं, में जाते हैं वो जिसके दरवाजा पर जाते हैं चाय पिलाने के लिए मजबूर है बेचारा, और साला दलाल को बिचौलिया को पैदा करके, और जब वो सत्ता में आए तो झारखंड को लूटने का काम किए। कौन लूट रहा है? हेमंत सोरेन, सत्यानंद भोक्ता लूटे, और कुछ दिन हेमंत सोरेन भी लूटे, और फिर लूटने के लिए गठबंधन की सरकार बनी तो हमारे और बेरोजगारी बढ़ गई, अच्छा, और बेरोजगारी बढ़ गए। और यहाँ के पत्रकार बंधु, यहाँ की पत्रकार बंधु नारा लगाते हैं कि हमारी सरकार अच्छी कर रही है। अच्छी कर रही तभी तो बोलती है। अच्छी नहीं कर रही है। हमने कहा है कि इस जग में हर एक इंसान को तबाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत है पत्थर की गवाही है, गुल गया गुलशन गया गुल के पत्ता रह गया, अच्छा मर गया, चूतिया हेमंत सोरेन रह गया, और उसी का खलासी सत्यानंद भोक्ता। इतना दलाल है, गाली मत दीजिए, नहीं कितना दलाल है, नहीं वो दलाल है, माँ चूतिया दलाल है। हम विकलांग क्या बोलते हैं आप? हाँ चूतिया, मंत्री को चूतिया हाँ बोलते हैं। चूतिया है चूतिया साला। बोलेंगे आप। आने वाला दिन समय चूतिया छूटता भी बोलेंगे नहीं। आप। हाँ चूतिया, मंत्री को चूतिया हाँ बोलेंगे एकदम चूतिया है, हमारी बात को सुनने से इनकार कर आपके दिया। इन्हें से लग जाएगा, हैं? इन्हें से लग जाएगा। नहीं, हमें को मरना पसंद है, लेकिन उसका विरोध करेंगे, सारी आप, हाँ, इसी पर उसका विरोध करेंगे। इसका विरोध करेंगे। नहीं, उस सत्यानंद भोक्ता हमारे क्षेत्र के विधायक होने के नाते, यहाँ के झारखंड के कैबिनेट मंत्री होने के नाते एक भी चतरा जिला में और चतरा के धरती पर आवाज नहीं उठाया कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग महिलाएं दर की ठोकरें खा रही हैं। हमने कहा है कि हजारों मंजिलें होंगे, हजारों कारवां होंगे, और निगाहें ढूंढेगा ना जाने हम पता कहाँ होंगे। जब चतरा के धरती पर उनको खोजता है तो सैरन बजाते हुए रांची के धरती पर नजर आता है। जब रांची को पहुंचता है तो कहता है हम कोडरमा गए, दिल्ली गए, बनारस गए। क्या इसीलिए उसको जनता ने सत्ता दिया? क्या इसीलिए उनको सरकार में बैठाया लूटने के लिए? गरीब की आवाज को उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। और जब वो बैठक होती है तो वो रिश्वत लेने के ना डीसी एसपी को डरा कर चतरा आते हैं सप्ताह में 3 बार, सप्ताह आते हैं 2 बार, एक बहाना है। यहाँ दलाल बिचौलिया को कितना दिन जनता दरबार लगाया? जनता दरबार लग रहा है तो अरे आप ठेकेदार को लगाया, अच्छा, बिचौलिया को लगाया। अच्छा, कोई अगर गरीब जाता है तो कहता है दरोगा को हम क्यों फोन करें, अच्छा, डीसी को क्यों फोन करें, अच्छा। ठेकेदारी लेना है तो 5 लाख रुपया लेके हम काम पे ये लेंगे। कैसा और बोल रहे हैं आप? यहाँ के नौजवान, क्या यहाँ बोल के रहे हैं? पत्रकार यहाँ पैसा लेकर के यहाँ प्रचार करने आता है कि या, हमारी सरकार। यानी ठेकेदारी लेने के लिए 5 लाख लेके जाइए, हाँ। ठेकेदारी कीजिए। तब हाँ। अगर कोई जिसके पास अगर पैसा नहीं होगा उसको ठेकेदारी नहीं मिलेगा, अच्छा, उसको काम नहीं मिलेगा। हाँ। ये तो दुकान खोल दिया है, अच्छा, वो दुकान खोल दिया है। हाँ। हमने कहा है जिस समय चुनाव होता है उसमें जिंदगी किसी काम का कहीं शाम न हो जाए, कभी गलत मत करना हेमंत सत्यानंद भोक्ता, तुमको मरते दिन कहीं इल्जाम न हो जाए। अच्छा। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी नहीं करें कितना गलत बात है। ये जनता अपनी खून पसीना बहा करके आपको सत्ता में बैठाने का काम किया, और जो जनता को लूटने का काम किया, आए दिन आपको इसी तरह से गुजरात में लोहा उठाने के लिए फिर मजबूर कर देगा, और फिर आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर देगा। आज आप कुछ दिन जितना दिन लूटे हैं उतना दिन आप लुटा के रहेंगे।